वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइज, मैं हूँ नेहा। आप सभी लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं आज आपसे एक बहुत ही अच्छी बात बोलने वाली हूँ। ये बात आप सुन करके ना या तो आज बहुत खुश हो जाओगे और अपने आज से ही, अभी से ही, बल्कि अपनी चीज़ों को सुधारने लगोगे। सो गाइज, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अपनी नाकामयाबी, अपनी किस्मत का ख़राब होना या अपने पास सारी परेशानियों का कारण होना, या मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसका किसी और को दोष देना ये गलत है। जब तक आप अपने आप से खुद कोशिश नहीं करते कि आपको वो चीज़ें मिलें जो आप चाहते हो, तब तक आप किसी और पर ब्लेम कैसे कर सकते हो? आप अपनी चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी चीज़ों को चाह रहे हो घर के अंदर बैठे बैठे मिल जाए। ऐसा कभी कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। क्योंकि जब तक आप निकल कर मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से निकल कर के जा कर के सोच रहे हो या ढूंढ रहे हो, नहीं। जब तक आप अपने दिल से, अपने अंदर आत्मा के मन से निकल कर बाहर कुछ नया नहीं सोचोगे, तब तक ये नाकामयाबी कारण आप दूसरों को बनाते रहोगे। कामयाबी का कारण तो लोग बनते हैं। किसी ने आपसे पार्टनरशिप में आपका बिजनेस चालू कर दिया, आप कामयाब हो गए। किसी ने आपकी चीज़ों को बेच दिया, आपने कुछ बनाया, आप उसको बेच दिया, वो कामयाबी आपको मिल गई। लेकिन उस चीज़ को बनाने का हुनर, अपने पार्टनर तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर, ये तो आपके अंदर है ना। जब ये आपके अंदर है तो आप कैसे अपने नाकामयाबी को अब किसी और को बोल सकते हो? अपनी नाकामयाबी तो हमारे ही अंदर है ना। हम 10 साल तक जिस जिंदगी में जी रहे हैं, उसी जिंदगी में आगे और 10 साल तक जीना चाहते हैं। अगर ये हम आज ही से मन बना के बैठ जाएं, तो हमारे 10 साल के नाकामयाब होने के कौन कारण होगा? 10 साल बाद आप किसको बोलोगे? किसी और को बोलोगे कि आपने जो है ऐसा कर दिया, इसकी वजह से मैं घर में नहीं। 10 साल बाद भी आप यही सोचोगे कि यार, अगर 10 साल पहले मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। इसी को बोलते हैं कि आप जब तक खुद नहीं कुछ करोगे, तब तक आपको वो चीज़ें कैसे मिलेंगी जो आप चाहते हो। नाकामयाबी के कारण दूसरों को बनाने से अच्छा है कि खुद कामयाब बनो। और खुद कामयाब कैसे बनना है? जो आपको करना है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हो, उस चीज़ में ऐसा घुस जाओ कि निकलने का नाम ही मत लो। क्योंकि आप जब तक उस चीज़ में अच्छे से नहीं घुसोगे, तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। मैंने ये ठाना कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, इसके रास्ते कोई भी आड़े नहीं आ सकता। मुझे बनानी है तो बनानी है। मुझे ये विश्वास है, आज नहीं तो 1 साल बाद ही सही, लेकिन मैं इसमें कामयाब जरूर होंगी। क्योंकि ये मेरा विश्वास है। अगर मैं आज वीडियो बनाती ही नहीं, या मैं वीडियो इस यूट्यूब पर डालती ही नहीं, तो मैं कैसे 10 साल के बाद ये बोल सकती थी कि अरे यार, काश मैंने किया होता तो आज मुझे भी लोग जान रहे होते। उस काश को मैंने कर दिखाया। भले ही अभी मुझे 500 लोग देख रहे हैं, 500 लोग जान रहे हैं, 500 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, 500 लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन जब ये मिलियंस में जाएगा, लाख में जाएगा, उस वक्त मुझे सब जानेंगे, सब मेरी बात समझेंगे, सब चीज़। क्योंकि मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकल करके, अपनी चीज़ों को बाहर निकाल करके, अपनी बातों को रखना शुरू किया, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाया है। तो क्या भगवान मेरा साथ दे करके मेरा दूसरा कदम नहीं बढ़ा सकते? तो मैं अपनी कामयाबी का आज से 10 साल के बाद किसको शेयर दूंगी? अपने आप को दूंगी, और जिस जनता ने मुझे सपोर्ट किया उसको दूंगी। लेकिन नाकामयाबी का मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे माँ बाप ने नहीं किया या मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे नहीं बढ़ाया। मैं एक समय तक ये सब कुछ सोचती थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ट्राई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक अपने कंफर्ट जोन में थी। हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर में ही रहना है, झाड़ू ही लगाना है, पोछा ही लगाना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। ये मैं सोच सोच के ऑलरेडी 11 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैं बर्बाद नहीं करना चाहती।
अब मैं वो बनना चाहती हूँ जो वाकई में रियल में नेहा है, जो वाकई में रियल में नेहा है, जो नेहा का एक बात करने का तरीका है, जो नेहा की सोच है, जो नेहा की समझ है, जो नेहा समझाना चाहती है लोगों को, जो अपने वक्त से निकल करके अब यहाँ पर आई है, जो बहुत सारी चीज़ों को झेलने के बाद आज खुश है, उसके फेस पे स्माइल है, वही असली नेहा है। सो आज से अभी से अगर आप नाकामयाब हैं तो उसका श्रेय किसी और को देने से, उसका जो आप नाकामयाब हो उसका दोष किसी और को देने से अच्छा है कि अपने कामयाबी का शेयर किसी और को दीजिए। गाइस, जब तक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस हिसाब से आप वो चाहते हैं। सो गाइस, आज से अभी से जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, बस बहुत अच्छे से लगन से करिए, मेहनत से करिए। देखिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको चूमेगी और आपको इतना आगे पहुंचाएगी जितना कि आपने सोचा भी नहीं था। आज से मेरी बात तो गांठ बांध लीजिए, जितना हो सके ज्ञान की चीज़ें पढ़िए, सिर्फ ज्ञान की ही चीज़ें नहीं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, कोई भी वर्क हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, आप कोई भी एजुकेशन क्लास हो, कुछ भी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ को सुनिए, पढ़िए, बोलिए, उसके बारे में बताइए, समझाइए। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आपसे बड़ा समझदार अब कोई नहीं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत दिखाई है। आज नहीं तो 1 साल के बाद ही सही आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। सो हमेशा आगे बढ़िए और कभी भी नाकामयाब ना होइए, ना ही आप अपने सामने वाले को होने दीजिए। अगर कोई भी ऐसा नाकामयाब इंसान आपको सामने से दिखे, आपको परेशान दिखे, लाइफ से दुख से हारता हुआ दिखे, उसको भी समझाइए, उसको भी बोलिए और अच्छे से अपने आप को जिस तरह से आपने कामयाब किया है वैसे ही उसको बताइए। सो गाइस, नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिए और कभी भी अपने नाकामयाब का दोस्त किसी और के मत्थे पर मत मढ़िए, क्योंकि कामयाबी अगर हमारे मुट्ठी में है तो नाकामयाबी भी हमारी ही मुट्ठी में है, अपनी, ना कि किसी और की। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।